हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स का चैप्टर समझाऊंगा। ये चैप्टर 10th क्लास आईसीएससी बायोलॉजी का 7th चैप्टर है, केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो हम पहले बेसिकली इसको समझते हैं कि प्लांट्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन किस तरीके से होता है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें समझाना चाहता हूँ। हम जब पैदा होते हैं तो हम एक छोटे से बच्चे होते हैं, मगर थोड़े समय बाद हम बहुत लंबे चौड़े हो जाते हैं। एक छोटा सा सीड होता है, वो तो एक छोटा सा गोल होता है, मगर 20-30 साल बाद वो एक विशालकाय पेड़ बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये सारा खेल हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट की बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स का होता है। अगर हॉर्मोन्स हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिक मैटर के अंदर काम करेंगे तो वो उसको ग्रो करेंगे या उसके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। चाहे वो उसकी ग्रोथ हो, चाहे वो उसका रेस्पिरेशन हो, एनर्जी सिक्रेशन हो, ह्यूमन के अंदर एंगरनेस हो, खुशी हो, प्लेजर हो, ये सारी चीज़ें सिर्फ एक केमिकल लोचा है जिसको बोलते हैं हार्मोन। अच्छा, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्मोन होता है वो तो ग्लैंड से निकलता है, मगर प्लांट के अंदर तो कोई ग्लैंड नहीं होती। फिर कहाँ से निकलती है? तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताइए कि प्लांट के अंदर हॉर्मोन्स कहाँ से निकलते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से ये डाउट हमेशा के लिए निकल जाएगा कि इन 4 हॉर्मोन्स का मेन काम क्या होता है, ट्रॉपिज्म क्या होता है। सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 20 मिनट की होगी, जैसे कि आप सभी लोग थंबनेल में आपने देख लिया होगा। मैं अपनी वीडियोस को ज़्यादा लंबा नहीं खींचता और बहुत श्योर शॉर्ट तरीके से मैं आपको इस चैप्टर के बारे में विद इन 20 to 25 मिनट्स में समझा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लांट के अंदर दो तरह के सिस्टम होते हैं। जब आपने एक होता है वो सिस्टम जो ऊपर की तरफ बढ़ता है और एक होता है जो नीचे की तरफ बढ़ता है। तो जो नीचे की तरफ बढ़ता है इस सिस्टम को बोलते हैं रूट सिस्टम, और जो ऊपर की तरफ बढ़ता है इसको बोलते हैं शूट सिस्टम। तो प्लांट के अंदर शूट सिस्टम रूट सिस्टम दोनों चीजें होती हैं। अब ये प्लांट बनता कैसे है? एक छोटा सा सीड कैसे एक बहुत विशाल काय पेड़ बना देता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसको समझते हैं। एक जैसे ही एक सीड आपने जमीन में बोया, उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है ग्रो होने के लिए। उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल जाता है, उसको सनलाइट मिल जाती है, उसको वाटर मिल जाता है। अब वो अंकुरित होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो अंकुरित, जिसको बोलते हैं स्प्राउट, ठीक है, तो स्प्राउट होना शुरू होगा, उसके अंदर से एक रेशा निकलना शुरू हो जाता है। अब आप ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ कि एक प्लांट, एक सीड को जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिली, उसने अपने अंदर ग्रो करना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके सेल के अंदर एक हार्मोन निकला जिसको बोला गया गिबरेलिन। तो गिबरेलिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो सेल डिफरेंशिएशन, जो सीड की डोरमेंसी को तोड़ता है और उस शूट सिस्टम को लंबा होने में मदद करता है, और ऑक्सिन की प्रेजेंट में सेल की डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सिन का क्या रोल होता है। सबसे पहले गिबरेलिन आया, अब आएगा पिक्चर में आएगा ऑक्सिन। तो यहाँ पर गिबरेलिन का जो काम था वो कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। अब बारी आती है, अब मेन काम ऑक्सिन का क्या होता है। जैसे ही गिबरेलिन ने काम किया और एक रेशा बनाना शुरू किया,
सीड के अंदर से। तो देखिए, ऑक्सिन क्या करेगा, प्लांट को और लंबा करेगा। ये एक हार्मोन होता है जो कहाँ पाया जाता है, स्टेम में और रूट में की टिप पे पाया जाता है। और देखिए, हॉर्टिकल्चर एक ऐसी साइंस होती है जहाँ पे एग्रीकल्चर की पढ़ाई होती है। तो वहाँ पे हॉर्टिकल्चर के अंदर जहाँ खेती बाड़ी होती है, वहाँ पे किसानों को ज़रूरत होती है कि वो अपनी फसलें अच्छी करें। इसके लिए वो सिंथेटिक ऑक्सिन, आर्टिफिशियल हार्मोन का यूज़ करते हैं। तो हमने गिबरेलिन और ऑक्सिन को देखा। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनिन की। साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटोकाइनिन आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा कि साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये बताइए, अगर प्लांट छोटा सा है, वो तो बड़ा होगा और बड़ा होगा कुछ कुछ समय बाद। तो जो बड़ा होगा वो क्यों हो रहा है? वो एक्चुअल में उसकी सेल डिवीजन के कारण होता है। और सेल डिवीजन को प्रमोट कौन करता है? ये हार्मोन, जिसको हम बोलते हैं साइटोकाइनिन। ये एक और काम करता है कि लीव्स को बूढ़ा होना से को और लेट करता है, यानी ये एंटी एजिंग का काम भी करता है। अगली हम बात करें, देखिए पत्ती के अंदर क्या होती है, कई छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम और किस नाम से जानते हैं, स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। जो लीव्स होती है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। ये होता है मिडरिब, देखिए मिडरिब। ये होता है आपका ब्लेड। ये कुछ इस तरीके से जो बनी रहती हैं, इनको बोलते हैं बीन्स। और स्टोमेटा, तो स्टोमेटा का मेन काम क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का काम होता है। और वो काम होता है जो हमारी नाक के छेदों का होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस से क्या होता है? रेस्पिरेशन। और प्लांट जो रहती है क्या छोड़ते हैं? O2 छोड़ते हैं और CO2 लेते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्सिसिक एसिड की। एब्सिसिक एसिड का मेन काम क्या होता है, इसको समझते हैं। अब प्लांट जो हमने बोया था एक सीड, वो उगा, गिबरेलिन ने उसको उसकी डोरमेंसी को ब्रेक किया, साइटोकाइनिन ने उस ऑक्सिन ने उसको बड़ा किया, साइटोकाइनिन ने उसके सेल डिविजन्स किए, और अब वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया। अब एक समय आएगा कि उसकी ग्रोथ को रोकना पड़ेगा। इस ग्रोथ को रोकने का मेन काम करता है एब्सिसिक एसिड, जिसको हम ए बी बोलते हैं। इसलिए इसको बोला जाता है ग्रोथ इनहेबिटर। इनहेबिटर का मतलब होता है रोकने वाला, और ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। तो बढ़ने से रोकने वाले को हम बोलते हैं एब्सिसिक ग्रोथ इनहेबिटर। ग्रोथ इनहेबिटर का मेन काम ये काम करता है एब्सिसिक एसिड। ये क्या है? एक हार्मोन है। ये और मेन काम क्या करता है? प्लांट के अंदर डोमिनेंसी को वापस से लेकर के आता है और स्टोमेटा को बंद करने का काम करता है। और ये क्या करता है? लीव्स के पत्तियां जो झड़ती है ना, आपने पतझड़ के टाइम पे देखा होगा था। तो ये काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड ये काम करता है। डिटेचमेंट ऑफ फ्लावर फ्रूट्स प्लांट्स इज ड्यू टू एब्सिसिक एसिड। जो फलों का झड़ना होता है, फूलों का झड़ना होता है, ये सारे काम कौन करता है? एब्सिसिक एसिड ये काम करता है। नेक्स्ट अब हम टॉपिक पढ़ते हैं ट्रॉपिज्म के बारे में। तो ट्रॉपिज्म बेसिकली क्या होता है? सिंपल सी बात है, जब प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं वो बढ़ते हैं और उनके बढ़ने को स्टिमुलेट करना, उकसाना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म। प्लांट का किसी खास जगह पे बढ़ना, उसको बोलते हैं ट्रॉपिज्म। तो यहाँ पे डेफिनेशन आप पढ़ लीजिए कि मूवमेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है? लॉन्गर टाइम फॉर द, इसके इफेक्ट को नोटिस करने के लिए आपको एक लंबा चौड़ा समय चाहिए रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रॉपिज्म के टाइप्स। सबसे पहले बात आ जाती है फोटोट्रॉपिज्म की। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? फोटोट्रॉपिज्म का मतलब, देखिए ट्रॉपिज्म का मतलब बढ़ना, फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट। तो जब प्लांट की ग्रोथ एक लाइट की तरफ हो, उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म।
आपको अगर ये PDF चाहिए हो तो आप मेरे ऐप से जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जियोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें तो जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जब प्लांट की ग्रोथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी हो, जमीन की तरफ बढ़े, उसको बोलते हैं जियोट्रॉपिज्म। अब यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए समझते हैं। जैसे प्लांट का जो शूट होगा, हमने शुरू में डिस्कस किया, वो ऊपर की तरफ बढ़ेगा और जो रूट सिस्टम रहेगा वो नीचे की तरफ बढ़ेगा। तो अगर ये जमीन की तरफ बढ़ रहा है तो ये कहलाएगा पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। मगर जो शूट सिस्टम होता है वो ऊपर की तरफ बढ़ता है, ठीक है। तो ये जो ऊपर अगेंस्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी बढ़ रहा है, जियो के अगेंस्ट, जमीन के विपरीत बढ़ रहा है, तो इसको बोलेंगे हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म की। थिग्मोट्रॉपिज्म का मतलब होता है जब प्लांट की ग्रोथ किसी को टच करते हुए हो, ठीक है। Movement of plant organs is responsible to the stimuli of the physical contact with solid object is called the thigmotropism। जब जैसे कि किसी को सपोर्ट लेकर के ऊपर बढ़ने को बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। मतलब ऑब्वियसली ये काम प्लांट की ग्रोथ का होता है, यानी कि जो प्लांट की ग्रोथ किसी को पकड़ के ऊपर चले। जैसे कि हम मनी प्लांट को देखते हैं, अगर इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये जमीन में रेंगता रहेगा, ठीक है। जैसे इसको सपोर्ट मिला ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, जिसको कि हम क्रिपर भी कहते हैं। आपने बहुत बार इससे देखा होगा। अब ये क्रिपर होता है, तो ये क्या, ये हो गया आपका थिग्मोट्रोपिज्म, क्योंकि ये टच करके आगे बढ़ रहा है, इट नीड्स अ सपोर्ट टू ग्रो, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। सो नेक्स्ट, तो आज का ये टॉपिक बस यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर किया है, ताकि आप में से जो बच्चे एग्ज़ाम के एंड टाइम पे देख रहे हैं उनको ज़्यादा टाइम ना लगे। बेसिकली ये एक इंट्रोडक्शन ही था, और इसमें से ऐसा, अगर आप इस PDF को पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। सो बने रहिएगा मेरे वीडियो के साथ, और आगे की वीडियोस हम लाएंगे बहुत जल्दी अपने चैनल पे। और आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, इन्फिनिटी सक्सेस अकेडमी हमारी ऐप है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। साइनिंग ऑफ।